प्रिय सब्सक्राइबर्स, अभियोजन अधिकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए समस्त अभ्यर्थीगण जो बिहार की एपीओ में मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं और यूपी की एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बड़े शिद्दत से वेट कर रहे हैं। आज हियरिंग थी हाई कोर्ट में। जानकारी प्राप्त हुई है कि आरक्षण का जो मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है वो आज 19 तारीख थी, एक हफ्ते बाद 26 को डेट लग गई है, पोस्टपोन हो गया है मैटर। लेकिन ये जिस हिसाब से तारीख पड़ रही है और तारीख पे हियरिंग हो रही है, कुछ बड़ा कर सकती है। ये केस में जो कुछ चल रहा है इसमें बहुत कुछ लब्बो लुआब छुपा है। प्रतीक्षा कीजिए 26 का। इसमें एक और तर्क स्वयमेव इन्वॉल्व हो जाता है। कमीशन भी इस मसले पर कोर्ट में अपने रिजल्ट को जो अनुमान अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि दशहरे के पहले रिजल्ट आ सकता है, लगाने को कोई लगा सकता है अंदाज़ा लगाने में कोई मेहनत थोड़े है। तो उसके लिए भी कमीशन इस जो 26 को हियरिंग है, आरक्षण के मुद्दे पे चल रहा है मसला। ये आरक्षण का मुद्दा वही कि जनरल की सीट आरक्षण का जो सामान्य वर्गीकरण है उसके हिसाब से कम क्यों है। इसमें ये भी तथ्य पता चला है कि सरकार से पूछा गया है कि बताइए सहायक अभियोजन अधिकारी की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें खाली हैं, वैकेंट हैं। तो जो सरकारी वकील था उसने ओरली ये एक्सेप्ट किया है कि संख्या वो सैकड़ों में है। अभी कोई नंबर मैं बोलूँगा तो उस पर आप लोग अकारण प्रचार में लगेंगे, इसलिए मैं नंबर जानते हुए नहीं बोल रहा हूँ। जब ये सरकारी सूचनाओं में यदि सूचनाओं में आ जाए तो आप इसको सही मानना। लेकिन ये है, बहस जारी है। 26 को हियरिंग फिर होगी और 26 को हियरिंग होने का मतलब ये है कि इस परीक्षा से जुड़े हुए हर अभ्यर्थी के प्रति एक सुखद संदेश है, सुखद संकेत मिल रहा है कि जिसका इसमें हो जाएगा। बाय द वे, मान लीजिए मुझे ऐसी सूचनाएं मिली हैं, आप लोगों तक भी पहुंची होंगी कि जनरल की कुछ सीट बढ़ रही है। मैं इस तथ्य को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करता हूं, लेकिन एक चीज़ की स्वीकारोक्ति पर मेरा विश्वास जमता है कि ये सच है। सीटें वैकेंट हैं, सरकार जानबूझ के छिपा रही है। 23 के बाद ये नहीं छिपा पाएगी। मेरा पूरा गेस है कि अगर जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी इस साल नहीं आती है, जनवरी फरवरी में आती है, तो कोई ताज्जुब नहीं मई जून तक जाते जाते एक अच्छी वैकेंसी एपीओ की आप दोबारा पा जाएं 24 के पहले हर हालत में। मतलब उस महीने में पाएंगे जिससे आपका फाइनल रिजल्ट हर हालत में ज्वाइनिंग फरवरी मार्च 2024 के पहले ज़रूर हो जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट एपीओ की वैकेंसी, जे की भी नहीं। सरकार अंदर ही अंदर क्या करती है, कितना भी दबाए
तथ्य बाहर तो आना ही है। जैसे कोर्ट ने पूछ लिया कि बताओ, ज़रा सोचिए, 26 तारीख को अगर फाइनल ऑर्डर में कोर्ट ये कह दे, हाई कोर्ट, कि इतने दिनों में पूरी वैकेंसी भर के दिखाओ, जैसा कि टीजीटी में फ़िलहाल हुआ है। नहीं, ये टीजीटी की जो नया विज्ञापन आया है, निकालने वाले नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है। ऐसे एपीओ के संदर्भ में आशावादी बनिए, जिनके नंबर बहुत कम हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, 90 के नीचे बेचारे चले गए हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, 90-95 के नीचे हैं, या होने लायक स्थिति में नहीं हैं। दोनों परिस्थितियों में कहने का मतलब हमारा ये है कि एक तो ये जो 44 सीट का डाटा है मौजूद करंट में, बाय द वे मैं तो मानता नहीं, मुझे बड़ा विसंगत लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं ज़बरदस्ती का भी करूं, जनरल की कुछ सीटें बढ़ भी जाएं तो भी, अगर फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, इतने नंबर आपके कम हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अध्ययन में पूरे दृढ़ता के साथ लगे रहें, अपनी सातत्यता को भंग मत होने दें। हमारी बातचीत से इतने दिनों से आप लोग जुड़े हैं, आपने देखा होगा मेरे बातचीत में हिंदी की तरफ ये झुका होता है। इंग्लिश से मुझे अरुचि नहीं है, मैं खूब जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इंग्लिश ये चलती है, लेकिन ये जो चल रहा है इंग्लिश का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको पता है। लेकिन जो बेकारी है हिंदी के प्रति, मजबूरी है, जो असहजता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या निचली अदालतों में भी, हालांकि उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला कचहरी ऐसा नहीं है जहां कामकाज अंग्रेजी में होता हो, ये सुखद है। वहाँ का पेशकार, मुंशी, वकील, जिला जज, अपर जिला जज, एसीजीएम साहब, सीजीएम साहब, वकील, वरिष्ठ वकील, बार मेंबर, प्रेसिडेंट, जिला बार मेंबर, सब हिंदी में बोलते हैं। ये सारा विलायती पना इलाहाबाद और लखनऊ के हाई कोर्ट बेंच में है। ठीक है, ये भी पता है ऐसा क्यों है, लेकिन उस पर चर्चा करना मूर्खता है। अब चर्चा नहीं, अब 100% एग्जीक्यूशन होना चाहिए। कैसे? इसी एपीओ में जो 44 है ये, और जो संभावित बन रही है 2023 के लिए, वो कमर कस लीजिए। वही सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बन गया है जो 2014 के बाद बिहार में बन गया था। 14 से 19 बीत गया, 18 भी बीत गया। बिहार गवर्नमेंट में ये हालत है कि एक एपीओ 10-10 कोर्ट को डील कर रहा है, कई डिस्ट्रिक्ट एरिया का कोर्ट डील कर रहा है। इतना एपीओ के लाले हैं, जिसका नतीजा है 500, 550 के ऊपर की जो सीट आप देख रहे हैं, जिसका मेंस होने जा रहा है 12 से लेके 15 नवंबर को। ठीक वही सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बन गई। इसको थोड़ा और इस पर बादल धुंध छांटते हैं जो बड़े तर्क और वितर्की लोग हैं, उनके लिए, जिनका कमय है, एक सूत्रीय कार्यक्रम है, का काम है, सीधी बात स्वीकार नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। उनके लिए थोड़ा धुंध छांटनी जरूरी है।
कोई भी छोटी जिला कचहरी हो, बड़ी जिला कचहरी हो, अपने इस 75 जिले में इमेजिन करिए, क्या हर जिले से एक एपीओ भी रिटायर नहीं हुआ? और अगर रिटायर हुआ, जो कि बहुत ही जैसे मृत्यु सुनिश्चित है वैसे हुआ ही होगा। 15 में वैकेंसी भरी गई थी 372, कोटा तब भी खाली था। 2 बार उसमें वेटिंग लिस्ट आई तो भी कोटा खाली था। 17 तक हम ले लेते हैं, 15 छोड़िए, 16 भी छोड़िए, 17 भी। 17 से 22, 5 साल हो गया। हर जिले से अगर एक एपीओ खाली हो, रिटायर हो, तो 75 में 5 का गुणा कर दीजिए, लगभग 325 हुआ कि नहीं हुआ? वो तब जब एक सीट, केवल एक एपीओ, ऐसा जरा होगा। कोई भी जिला कचहरी में आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, तहसील में प्रैक्टिस करते होंगे, एक ही रिटायर हुआ होगा। अब सब इकट्ठे 2024-25 में जाके रिटायर होंगे, सबकी उम्र डिफ्यूज हो गई। कितना आंख में धूल झोंकोगे भाई? और इस बीच में 17 के बाद 18 की वैकेंसी जो 20 तक ये कंप्लीट कर पाए हैं, 17 सीट तो थी, उसकी भी कोई वेटिंग तो आई नहीं है। तो 325 जो एक के रिटायर होने पे खाली हुआ, उसमें से 17 निकाल दीजिए, भर दिए गए, तब वो तो 350 है। तो क्या 2023 में 372 वैकेंसी नहीं आनी चाहिए? फिर कहां ले जाओगे? ध्यान रखना, ये तब गणित बैठ रही है जब केवल एक एपीओ रिटायर हो, जबकि नॉर्मली जिला कचहरी से हर साल प्रति जिला कचहरी से कम 5, 3 से 5 तो रिटायर होते ही होंगे। अब आंकड़ा जोड़ लीजिए, सरकार कैसे चीजों को दबाती है। तबाही मची है। जो वर्तमान में मित्र लोग एपीओ हैं, वो चीख चिल्ला रहे हैं कि सरकार हमारी कैडर का वो कर दे, रिन्यूअल, कैडर का पुनर्मूल्यांकन करे। दिक्कत हो रही है, अकेले 50 जगह दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन सरकार सुनती ना है। सरकार नहीं सुनती है तो हाई कोर्ट बैठा है, 26 को सुनेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि 26 को अगर आर्डर आ जाता है तो एक सुखद आर्डर आएगा, और उस आर्डर में इस बात के प्रबल संकेत छिपे होंगे कि 2023 आपका स्वर्ण काल साबित हो सकता है। उनके लिए भी जो 2015 में 372 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, योग्य थे, और 18 में सीटें बहुत लिमिटेड थी, इसमें भी लिमिटेड ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के बारे में ज़रा सोचिए, केवल 4 सीट, 8 सीट, 23 करोड़ की इस अपने राज्य की आबादी है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुश्किल से चंद 5 मिनट पहले मध्य प्रदेश प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। सोचिए उस राज्य के मुख्यमंत्री को। जो लोग हमारा वीडियो सुन रहे हैं, व्हाट्सएप से हमारे मित्र कनेक्ट हैं, हमारे स्टेटस पे अधिसूचना पढ़ लें। अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको डालने वाला हूँ। अधिसूचना क्या है? राज्य सरकार का भर्ती विभाग XYZ का खागा विभाग, समूह का खागा, कोरोना में भयंकर रूप से पीड़ित वातावरण होने के कारण और कोई परीक्षा की तैयारी की मनः स्थिति, वस्तु स्थिति ना उपलब्ध होने के कारण हर परीक्षा में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यही तो जनरल वाले बच्चे बेचारे मांग कर रहे हैं। उनका क्या दोष है? उनको काहे नहीं दे रहे हो भाई? और वो भी खजाना लेके तो आए नहीं हो। शर्म नहीं आती?
डर भी नहीं लगता। अगर ये कह दूं तरस नहीं आती तो हम लोगों की तौहीनी हो जाएगी, हम लोग ये बर्दाश्त करते नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं सरकार को न शर्म आती है और न उसे डर ही लगता है, आती भी है, लेकिन शर्माता है ये केवल कोर्ट में और डरता है केवल ये वोट से। फिर से दोहरा दूं, शर्माती है गवर्नमेंट कोर्ट से और डरती है आपके वोट से। आप स्टेट गवर्नमेंट के सरदार माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री, उनका पुनर्चुनाव है 24 में। देख रहे हैं कैसा पश्चिम से काले काले बादल, जैसे लगता है लंगड़ी अंधेरी आंधी आने वाली है। गड़गड़ गड़गड़ तड़तड़ तड़तड़ धूल भरी आंधी। कल्पना कुछ करिए और इस कल्पना को ऐसे ही हवा में मत उड़ाना। याद रखना कि हमने 19 सितंबर 2022 को ही ये कह दिया था, जब सितंबर 2024 में आप नई न्यायिक सेवा और नई अभियोजन अधिकारी की कम से कम प्रारंभिक परीक्षा दे चुके होंगे, तो आपकी जिंदगी के सितारे, चाहे एज रिलैक्सेशन के बदौलत, चाहे चुकती हुई उम्र के आखिरी सांस गिनते वक्त भाग्य से मिले हुए अवसर के बदौलत, या अगर आप युवा हैं, अंडर 30, अंडर 35 हैं, 40 हैं, तो स्वयमेव अवसर के बदौलत आपको फिर आने वाले लगभग 7 साल तक ये रिपीट नहीं करेगा। जो 2023 में होगा, ये भी एग्जाम जो 44 सीट पे हो या कुछ बढ़ के हो या उसी पे हो, फाइनल रिजल्ट 23 में नहीं 24 में ही आएगा। होली तक, होली को रिजल्ट इसका होली तक डिक्लेयर ज्वाइनिंग करा के ये जून में, मई जून में जब मध्य गर्मी होगी, हो सकता है विज्ञापन रिजल्ट आउट करके तेजी से ये दे दें। लेकिन इनका टारगेट एक है, ये आपको 23 वाली वैकेंसी को भी ये 24 में ज्वाइन कराएंगे, जिससे आप अपनी नौकरी लेकर वोट दें जाने। बाकी तो समझदार सब हैं ही। एक और बात, वीडियो कंप्लीट होने को है। कल शाम को 7 बजे टेस्ट सीरीज जो चला रहा हूँ, पहला चक्र पूरा हो जाएगा। जी ऐसा है, आप लोग जानते हैं, कल टेस्ट का पहला शेड्यूल पूरा हो जाएगा। ये 5 से 7 चलना है, देखना है जैसा रिजल्ट आएगा, जैसा मेंस का डेट पड़ेगा उस हिसाब से। सूचना मैं आपको देने आया हूं कि सेकंड चक्र में आपको सीआरपीसी और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन कहां तक पढ़ना है। 5-5 चैप्टर मैंने बोला था, उसी में 10-10 चैप्टर अब की बार जोड़िए। 5 के बाद 10 जोड़ना है, 5 मिलाकर नहीं, यानी 15। 5 शुरू से अगर देखेंगे तो 15 चैप्टर सीआरपीसी, और अगर 5 से देखेंगे तो 10 उसमें और जोड़ दीजिए, यानी 5 से 10 जोड़ेंगे तो 15 चैप्टर, 15वां चैप्टर तक टिल। और यही चीज सेम पुलिस रेगुलेशन, क्योंकि दोनों में लगभग समान चैप्टर है। अब पुलिस एक्ट की भी बात कर लेते हैं। हमने 17 तक, सेक्शन 1 से सेक्शन 17 तक का टेस्ट कंप्लीट कराया है। अब 17 से 35 तक आपको कंप्लीट करना है। कितना? 17 से 35। एक बार फिर से दोहरा दूं, चैप्टर संख्या 5 से 10-10 जोड़ में जोड़ के पुलिस रेगुलेशन और सीआरपीसी में 10-10 तथा पुलिस एक्ट
सेक्शन 17 से सेक्शन 35। इक्का दुक्का सवाल आपके पीछे से भी हो सकते हैं। मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक। तो जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक टेस्ट हो चुका है उसमें से भी इक्का दुक्का सवाल हो सकते हैं। तैयार रहना आप लोग का स्नेह, आप लोग का भाव, अध्ययन के प्रति झुकाव, समर्पण केवल धन्यवाद का ही पात्र नहीं है, प्रशंसा का ही पात्र नहीं है, आप लोग आभारी हैं। मैं जिन मित्रों का फ़ोन आता है जो अपनी परेशानियों में हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबके प्रति मेरी बहुत सद्कामना और शुभकामना है कि आप लोग अवश्य सफल हों प्रीलिम्स में, तथा आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा में बैठें और अंतिम सफलता पाएं। हमारी यही शुभकामना है। थोड़ा सा आज हाई कोर्ट में आपके आरक्षण वाले मुद्दे पर क्या हुआ ये बताया, थोड़ी सी संभावनाओं पे चर्चा कर ली। जो संभावनाओं पे चर्चा की है उस पे मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है आपसे, इसको उत्साह की दृष्टि से रखें। चर्चा या इसके बारे में बहुत प्रचार उससे हो जाता है, मीडिया पे कोई भी बोल दे, तब तक यकीन न माने जब तक आपके हाथ में विज्ञापन न हो। लेकिन संभावना बहुत ही प्रबल है। कुछ संकेत आप इसी 26 को अगर आर्डर आ जाता है तो आपको वैसे भी मिल जाएगी। सरकार के आंतरिक पक्ष को समझने के लिए बेशकीमती निजी अनुभव होना चाहिए, लफ्फेबाजी नहीं। विधिक, सामयिक और कूटनैतिक भी। आपका जो टर्म्स है इनहेरेंट थिंकिंग का इनहेरेंट टर्म्स है, वो पॉलिटिकली इंटरेस्ट में अगर होगा, स्टेट में इंटरेस्ट रखेगा, तो आपको ऐसी खबरें या ऐसी सूचनाएं ऑटोमेटिक मिलती हैं। आखिर हम अपने स्टेट्स के अधीन ही तो शासित हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 कैसे एथॉरिटिकल चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो एक बार सबको हमारा साधुवाद, सबका अभिवादन। अगर कोई व्यक्ति हमारा ये चैनल पहली बार नए रूप से देख रहा है, कोई अधिवक्ता बंधु, विधिक जानकार या कोई भी XYZ, उससे हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारी सूचनाएं, हमारे नए कोई भी यूट्यूब का वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसकी सूचनाएं आपको त्वरित रूप से मिल जाएं। साथ ही आप हमारे द्वारा बोले जाने वाले तथ्यों के प्रति आप क्या समझते हैं, आप सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या, वो कमेंट के तौर पर ज़रूर दें और जितना अधिक हो सके शेयर करें। आप सबका बहुत अनूठा स्नेह है कि हमको ये विश्वास होता है कि शायद हम ठीक कर रहे हैं। मिलते हैं फिर कल आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट कराने के बाद। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने अध्ययन पर गहरी नज़र बनाए रखिए। अपने अध्ययन के प्रति ईमानदार रहिए। अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक मत करिए, कम से कम बोलिए, गंभीर रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। आपको परमात्मा आपके मुकाम तक पहुंचा के ही दम लेगा। आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण ही
आपके भीतर बैठा वो परमात्मा है जिसके आगे आप नतमस्तक भाव से श्रद्धा के वशीभूत होकर प्रार्थना करते हैं। ठीक है। नए रूप से जुड़ने वाले स्टूडेंट या व्यक्ति के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। मैं इसको अपने इसके थंबनेल पर भी इंडिकेट करूंगा जिससे किसी को मुझसे जुड़ने में दिक्कत ना हो। सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।